हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ट्रिक्स टू लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज विच इज़ इंक्लूडेड इन द आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ कही जाती हैं और जो हमारी हैं आर्टिकल नंबर 32 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आती हैं, और उनकी हम ट्रिक्स देखेंगे कि हम कैसे करके उसे याद रख सकते हैं। अगर हम देखें तो उसकी ट्रिक हो जाएगी PCM। PCM जैसे हम देखते थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और HQ हेडक्वार्टर, इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं PCM HQ। अब देखते हैं PCM HQ से हम ये जो पांचों कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हैं उसे कैसे याद कर सकते हैं। जैसे P से हो जाएगा प्रोहिबिशन, P से प्रोहिबिशन, P से प्रोहिबिशन। C से सर्शरी, C से सर्शरी। M से मैंडेमस, M से मैंडेमस। H से हेबियस कॉर्पस, H से हेबियस कॉर्पस। इसमें हेबियस लिखा है, कॉर्पस नहीं लिखा है। हेबियस CORPUS, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। और Q से हुआ क्यो वारंटो, Q से हो गया क्यो वारंटो, Q से हुआ क्यो वारंटो। अब हम जानेंगे कि ये पांचों के पांचों में क्या क्या है और ये कहाँ कहाँ लागू होते हैं। अगर हम प्रोहिबिशन देखें, प्रोहिबिशन लागू होता है लोअर कोर्ट्स में। प्रोहिबिशन कहाँ लागू होता है? लोअर कोर्ट्स में। प्लस C सर्शरी, सर्शरी कहाँ लागू होता है? लोअर कोर्ट में। अब लोअर कोर्ट में कब कब लागू होगा? जैसे अगर प्रोहिबिशन है, अगर किसी भी केस में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर किसी भी केस में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, देन जो पहले जो ऑर्डर निकला है उस पर स्टे लग जाएगा, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ मतलब होगा, वहां पर एकदम रुकाव हो जाएगा, है ना। तो व्हेन प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन देन प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंटेड। देन C सर्शरी, सर्शरी भी लोअर कोर्ट में लागू है। जैसे हम किसी भी चीज के लिए स्टे ऑर्डर ले आते हैं, वो सब सर्शरी के अंदर आता है। वो सब किसके अंदर आता है? सर्शरी के अंदर। M मैंडेमस, मैंडेमस भी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर लागू होता है। और Q वारंटो, वो भी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर लागू होता है। एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए? ब्यूरोक्रेट्स हो गए। जो किसी भी स्कीम को बनाता है हमारा पार्लियामेंट, स्कीम्स बनाता है और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर दायित्व होता है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का। अब हम इसके आगे देखते हैं कि मैंडेमस और क्यो वारंटो में अंतर क्या है। चलिए, दोनों लागू तो हो गया एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर हम मैंडेमस देखें तो वो पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर लगता है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड ड्यूटी जो उन्हें दी गई है वो नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप किसी भी ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में आपका टिकट सिर्फ और सिर्फ टीटी ही चेक कर सकता है। जो ट्रेन में गार्ड्स होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, कभी कभी वो भी आ जाते हैं, आपसे कहेंगे कि अपना टिकट दिखाइए, या आप पे मतलब अगर आप टिकट नहीं दिखाया, अगर आपने टिकट नहीं दिखाया तो फिर आपसे पैसा ठग लेंगे। अगर वो आपसे टिकट जो है मांग रहे हैं, आप उनसे साफ कह दीजिए, क्यों भाई, क्यों मतलब करो, आपके ऊपर मैं मैंडेमस लगा दूंगा, आपके ऊपर मैं कोर्ट चला जाऊंगा, डायरेक्ट कोर्ट जाऊंगा और आप तुरंत सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपका वो काम ही नहीं है। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने काम दिया है वो है सुरक्षा का, मालगाड़ी की सुरक्षा का। कोई अपराधी है वहां पर, उसके लिए अगर मेरा टिकट चेक करेगा तो वो कौन? टीटी चेक करेगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया, अगर आप मतलब समझे तो। अब उसके बाद हो गया क्यू वारंटो। क्यू वारंटो भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर लागू होता है, लेकिन ये तब लागू होता है जैसे अगर कोई आदमी फेक डिग्री लगा के और जॉब में आ गया है, तो आप उसके ऊपर क्यू वारंटो के अधीन कोर्ट में केस कर सकते हैं, और कोर्ट डायरेक्ट आदेश देगा उसकी डिग्री चेक करने के, और अगर डिग्री सच में फेक निकली तो वो तुरंत ही सर्विस से और डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी सर्विस उसी टाइम चली जाएगी। अब एक लास्ट बचता है एच से हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस पूरे के पूरे एंटायर स्टेट के ऊपर लागू होता है, एंटायर स्टेट के ऊपर लागू होता है, और ये आर्टिकल 21
के ऊपर लाइफ एंड लिबर्टी, जो हमारा आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है लाइफ एंड लिबर्टीज है। तो ये वही कहता है कि किसी भी इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी को कोई भी आदमी मतलब कोई भी छीन नहीं सकता। अगर वो अरेस्ट हुआ है तब भी उसकी लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसकी छीनी नहीं जा सकती। तो उसके ऊपर हैबियस कॉर्पस लागू होता है। चलिए एक बार और रिपीट करेंगे। PCMHQ, पी से प्रोहिबिशन, सी से सर्सरी, एम से मैंडेमस, एच से हैबियस कॉर्पस, क्यू से क्यू वारंट हो। चलिए मैं होप करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।